लिए 10 साल 15 साल 20 साल नाच तो नाच आना तो इन्होंने ही है। लाठी चार्ज जब होगी कैसे भागना है ये इसकी तैयारी कर रही है। मोदी सरकार के पतन की शुरुआत हो चुकी है। अब देश का युवा जान चुका है और यूनाइट हो चुका है। कोई भी मीडिया में किसी पे विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूँ अपने छात्र अपने छात्राओं के उन मोबाइल फोनों को, जो आज लाखों फोन यहाँ वीडियो बना रहे हैं। खबर आई कि नीट का एग्जाम लीक हो गया है तो काफी सैड था। अभी भी किसी से नहीं बोलता है वो, तो उसका जब दोबारा हुआ तो वो नहीं गया था देने के लिए। अच्छा, मतलब देने ही नहीं गए दोबारा, मतलब विश्वास ही उठ गया। एजुकेशन मिनिस्टर के लिए कि आप इस्तीफा दें, जो आपको ड्यूटी दी गई थी तो आप उसके लायक नहीं हैं। तो हेलो दोस्तों, इस वक्त यार मैं खड़ा हूँ कनॉट प्लेस पे। आप मेरे पीछे देख सकते हो पुलिस फोर्स है। बीते दिनों यार आपने देखा होगा कि काफ़ी कुछ हो गया और इस दौरान काफ़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटी अभी सुबह की कल रात की हम बात करें तो सलमान खान ने भी अपना एक पोस्ट कर इंस्टाग्राम पोस्ट कर अपना समर्थन जताया है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट के लिए सामने आए हैं। और अगर हम बात करें लीडर ऑफ अपोजिशन की, विपक्षी नेताओं की, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, ये लोग भी जो है पीएम आवास पर इन लोगों ने स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाई थी। हालांकि इसमें काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये अपनी राजनीति सेक रहे हैं, बट अगर ऐसा है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा लीडर ऑफ अपोजिशन से, या अगर ये फेक नरेटिव्स भी फैल रहे हैं तो इस चीज़ को प्लीज़, ये एक स्टूडेंट्स का ही प्रोटेस्ट रहना चाहिए। तो मैं आज यहाँ पर हूँ, अभी कनॉट प्लेस में हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हो। मैं अभी का नज़ारा आपको बताऊँगा कि अभी क्या चल रहा है, प्रोटेस्ट कैसा चल रहा है। ये हम अभी प्रोटेस्ट साइट पर पहुँचे भी नहीं है और आप देख सकते हो यहाँ पर। तो भाई क्या लिख रखा है आपने इसमें? मैंने लिखा है एजुकेशन मिनिस्टर के लिए कि आप इस्तीफा दें। आप इस जो आपको ड्यूटी दी गई थी, नेशनल ड्यूटी, तो आप उसके लायक नहीं हैं। कोई भी स्टूडेंट हो, आज ये रस इस बात का सबूत है। जंतर मंतर में इतनी भीड़, इतने दिनों से ये आंदोलन इस बात को साबित करता है कि आपने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाई है। बिल्कुल सही बात। लेकिन आज सुबह भाई मोदी जी का ट्वीट आया, उसके बारे में आपको कुछ पता है? सर, जिस हिसाब की कंडीशन है ना यहाँ की, एक ट्वीट या इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। वो सिर्फ एक सहमति दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, उससे कुछ होने वाला थोड़ी है। लॉलीपॉप है। आज 2000 आप ये चलो, इसके पहले हिंदू मुस्लिम ये धर्म के नाम का लॉलीपॉप दे के रखे हैं, जो ये अब चलने वाला नहीं है। ये धर्म के नाम का लॉलीपॉप अभी भी कई लोगों के पास है और ऐसे चूस रहे हैं वो लोग, ठीक है ना। तो इनसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। युवा तो जाग चुका है। अब युवा, आप देख लेना सर 29 में क्या होगा। देखो, ऐसा तो है नहीं है कि आज आपके पास है तो हमारे पास कल 29 में हमें भी मौका मिलेगा, हम भी डालेंगे वोट, हमें भी पता चलेगा हमें किसको देना है, क्या नहीं करना है। भाई बहुत सारी जगह ये भी चल रहा है कि इस पार्टी को, इस गवर्नमेंट को ज़रूरत ही नहीं है वोट्स की। देखिए सर, बदलाव प्रकृति का नियम है, सीधी बात है। देखिए, आज ये है कल कोई और होगा। हम तो ये कहते हैं कि जो कम से कम, एक तो सर भ्रष्टाचार ऐसा है ना सर कि कोई पार्टी हो कोई ये मैटर नहीं करता। मैं किसी पार्टी के सापेक्ष में नहीं हूँ सर, ना मैं सीजीपी ने कुछ। हाँ भाई, यहाँ पर जो भी आया है ना, वो किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा, वो यहाँ पर स्टूडेंट्स की आवाज़ बनने आया है, जो भी है यहाँ पर। सर, हर पार्टी में भ्रष्टाचार है सर, किसी पार्टी में। बस हमें तो वो चुनना है जिसमें कम भ्रष्टाचार हो। इसका तो सर हमने देख ही लिया है, जो है आपके सामने सर, ये रस इस बात का सबूत है। बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है सर। देश की हालत जो हो रखी है, नीट हो, पेपर हो, महाराष्ट्र में भी देख लिया सर आपने, वहाँ पे सब जगह चल ही रहा है। किसी भी प्रकार से सर देश सुरक्षित नहीं है, इन हाथों में नहीं हो सकता है देश सुरक्षित सर। बिल्कुल सही कहा भाई ने। और जो आज सुबह नरेंद्र मोदी जी का जो ट्वीट आया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो प्रोसेसर है वो बहुत स्लो चल रहा है, क्योंकि ये ट्वीट जब आना चाहिए था जब धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था। अब तो ये आना चाहिए था, क्योंकि जैसा हमने देखा कि लाठीचार्ज हो रही है, मतलब बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है पुलिस के द्वारा। अब तो ये आना चाहिए था कि हम अब सुन रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी आना स्टार्ट हो गया है, जवाब देना स्टार्ट कर दिया है, चाहे 1% क्यों ना हो। सर बिल्कुल देना स्टार्ट, लेकिन यही बात है ना कि सर आप 20 दिन से कहाँ पे थे। आप 20 तारीख को स्टूडेंट्स के ऊपर इतनी लाठी चार्ज की गई, मारा गया, बुरी तरह से कुत्तों की तरह पीटा गया सर। वही ये आप आज 4 दिन बाद आप ट्वीट कर रहे हो। आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपका भी कुछ जिम्मेदारी है, हक बनता है। कहाँ थे आप? जवाब चाहिए हमें सर। ये ध्यान रखो, उस ट्वीट में कहीं पे भी बच्चों का कोई जिक्र नहीं है कि किसको कितनी चोट लगी है, किसको क्या हार्म हुआ है। उस पूरे ट्वीट में कहीं पे इस चीज़ का कोई भी जिक्र नहीं है। वो सिर्फ एक लॉलीपॉप है, नेगोशिएशन टैक्टिक है कि किस तरीके से हम कम से कम में चीज़ों को सेटल कर दें और बात रेजिग्नेशन तक ना पहुँचे। भाई ये मीडिया को क्रिटिसाइज है, आज तक शर्म नहीं है। सही बात है भाई, बिल्कुल। इस वक्त टाइम हो रहा है भाई 8, साढ़े 8 तकरीबन बज रहे हैं और आप ये सीपी का हाल देख रहे हो। यहाँ पर लग नहीं रहा कि ये लोग थक रहे हैं।
ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट्स की डिमांड है वो ये लोग भाई पूरी ही करवा के मानेंगे। जो अभी गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी दे रही है अपनी, हालांकि वो ज़्यादा नहीं है, बट जो डिमांड है वो पूरी करनी है भाई। ये क्या लिख रखा है मैम? मोस्ट वांटेड गुंडा मोदी। यार ये देखो, ये मेरे को बड़ा स्वीट लगा, 1 मिनट दिखाना। कितने स्वीटली बोला है इन्हें, इस्तीफा दे दो कुछ पुचू। ये सब देख सकते हो भाई आप। वक्त इस वक्त हो रहा है 8:30 बज रहे हैं। एक चीज और देखो भाई, आग लगे बस्ती में, जुडिशरी अपनी मस्ती में, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। भाई आप कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ भाई। तो भाई बिहार से आए हो यार तुम, ये प्रोटेस्ट देखने, मतलब ज्वाइन करने आए हो, है ना? तो मतलब कैसा माहौल कैसा लग रहा है? माहौल ये है कि ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये अब क्रांति में बदल चुकी है, क्योंकि प्रोटेस्ट होता है तो इतनी तादाद में लोग नहीं आते हैं, और देश के हर एक कोने कोने में लोग बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं भाई। आप तो दूर, ये आप क्रांति में बदल चुकी है प्रोटेस्ट, और ये मोदी सरकार के पतन की शुरुआत हो चुकी है। अब देश का युवा जान चुका है और यूनाइट हो चुका है। मतलब अब झोला उठा के जाना पड़ेगा क्या? जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा। कोई तो अब मुझे एक बात बताओ, आप बिहार से हो, बिहार में थे तो आपने काफ़ी रील्स ऐसी देखी होगी जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं है। क्या आपको ऐसा अभी लगा अभी तक? नहीं, मैं तो आया हूँ, अभी देख रहा हूँ सारे लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखो भाई, आग ऐसी लगी मज़ा आ गया। ये वही है जिनके पास टाइम नहीं है। रीनीट री एग्जाम नाउ रिजाइन। भाई ये देख सकते हो आप, यहाँ पर इस वक्त जोश देख सकते हो भाई आप। तो ये जो 3 लड़कियां हैं, ये लाठी चार्ज जब होगी कैसे भागना है, ये इसकी तैयारी कर रही है। मैंने अभी सुना, ये सच है? हाँ बिल्कुल, उधर सर्कल में पिटेंगे और वहाँ चालू होगा, हम तक भाग जाएंगे। तो ये बिल्कुल सेफ जगह खड़े हैं मतलब है। हाँ। बेटियों ने लाठी खाई थी, छोटे छोटे बच्चों ने लाठियाँ खाई थी, कितने लोग घायल हुए। एक शायद एक बेटा, एक माँ का बेटी मर भी गई है, उनकी इज्जत भी गई है। गलत जगह डंडा भी मारे गए हैं उन्हें टच भी, है ना? उनकी बॉडी से छेड़खानी भी हुई है। लेकिन दिल्ली पुलिस की बहुत ही शर्मनाक हरकत है। लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस हमसे ये कह रही है, आप लोग आगे मत बढ़ो, हम अगर माफ़ी मांगना चाहेंगे हम आपके हाथ जोड़ने को तैयार है। ये खुद आईपीएस ऑफिसर, दिल्ली के आईपीएस ऑफिसर ने बोला, मैं नाम तो खैर नहीं जानता, हाँ अजय चौधरी जी, उन्होंने कहा अगर हमें बच्चों से माफ़ी मांगनी पड़ी तो हम माफ़ी भी मांगेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे, पैर भी पकड़ेंगे, लेकिन आप अपने बच्चों को समझाओ वो आगे ना बढ़े। जो आपकी मांगे हैं वो सुनी जाएंगी। इस्तीफा की बात है, वो आप अपनी मांगे को जारी रखो। कोई भी ऐसा काम बच्चे ना करें जिससे प्रोटोकॉल खराब हो, कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। मीडिया कोई भी हो, मीडिया के लिए मेरा एक ही संदेश है, मैं मीडिया के किसी कोने का कोई भी आदमी हो, कोई भी मीडिया हो, मैं किसी पे विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं अपने छात्राओं के उन मोबाइल फ़ोनों को जो आज लाखों फ़ोन यहाँ वीडियो बना रहे हैं, जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। यहाँ पर खाने पीने की जो व्यवस्था हो रही है, उन्हीं के माता पिता जो देश विदेश में बैठे हैं वो ऑनलाइन यहाँ पर अपने बच्चों के लिए खाना भिजवा रहे हैं। मैंने उन माँ को देखा है जिनके औलाद नहीं है, बच्चे नहीं है, वो भी वहाँ से आज कह रहे हैं कि हमारे औलाद नहीं है लेकिन हमारे ये बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, हम आगे आएंगे। और वो आगे आ चुके हैं, पूरा देश जाग चुका है। हर कम से कम लाखों की यहाँ भीड़ है भाई। सारे जितने भी मेरी संगत है सब सुन रहे हो, कितनी प्राउड वाली बात की है। ये खुद कह रहे हैं सारे बच्चे हैं, और आप लोग भी ना, जितने बच्चे यहाँ खड़े ना, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है भाइयों, मत कुछ हंगामा करना जब तक कि ये कुछ ना करे। अगर ये करते हैं तो बिल्कुल आगे आओ, लेकिन उससे पहले मत आना। दूसरा, मैं सरकार से भी ये कहूंगी, सुन लो, ये कुछ आपसे हीरे नहीं मांग रहे, ना ही आपसे जिंदगी मांग रहे हैं, वो चीज मांग रहे हैं जो जेन्युइन इनका राइट बनता है। अगर ये पढ़ेंगे तभी तो आने वाली जनरेशन पढ़ेगी। और कोई भी सरकार हो, मैं नाम नहीं लूंगी, कितने टाइम तक रहनोगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, नाच तो नाच आना तो इन्होंने ही है, इन्हों की तो सरकारें बनेगी, इन्हीं के तो बच्चे आगे होंगे। एक ना तो एक दिन तो ये पीढ़ी जाके दूसरी पीढ़ी आएगी,
तो आप सब इनका सपोर्ट करो, बच्चों का सपोर्ट करो, और जितने बाहर से खाना वाना दे रहे हैं, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का प्यार इन बच्चों के साथ बना रहे, गुरु की जितनी संगत है उनकी ब्लेसिंग इन बच्चों के साथ बनी रहे और आपका साथ बना रहे। तो भाई देख सकते हो सब लोग अपनी अपनी तरफ से प्रदर्शन कर रहे हैं और पीसफुली प्रदर्शन हो रहा है, किया जा रहा है आराम से। तो एक भाई हमें मिले हैं जिनके छोटे भाई ने नीट का प्रिपरेशन किया था, एग्ज़ाम दिया था, तो इनसे जानते हैं क्योंकि ये बेहतर जानते होंगे इनके घर में कैसा माहौल रहा होगा उस वक्त जब पेपर लीक हुआ होगा। तो आओ यार इनसे, भाई बताओ यार कुछ। भाई देखो, मेरा छोटा भाई है तारिश, उसने ना नीट का एग्ज़ाम दिया था। मैंने उसे बोला था जब उसकी 12th हो गई थी कि तू ग्रेजुएशन में एडमिशन ले ले, 13 साल बेकार जाएगा। उसने बोला अगर मैंने एडमिशन ले लिया तो मैं नीट की प्रिपरेशन कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि 2 जगह उसका बोल रहा था मेरा दिमाग चला जाएगा, तो मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगा, मैं एक ही जगह कर पाऊँगा। तो मैंने, वो लाइब्रेरी में ही रहता था पूरा दिन, तो मैं उसे बोलता था खाना खा ले, वो खाना भी नहीं खाता था। तो उसका जब एग्ज़ाम हुआ तो उसने घर आके बताया कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, इस बार क्लियर हो जाएगा वैसे तो। मैंने बोला चलो सही है। तो कुछ दिन बाद खबर आई कि नीट का एग्ज़ाम लीक हो गया है, तो काफ़ी सैड था। अभी भी किसी से नहीं बोलता है वो। तो उसका जब दोबारा हुआ तो वो नहीं गया था देने के लिए। अच्छा, मतलब देने ही नहीं गए दोबारा, मतलब विश्वास ही उठ गया। विश्वास ही उठ गया था उसको। और ऐसा एक स्टूडेंट नहीं, ऐसे हजारों लाखों स्टूडेंट्स हैं भाई। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, जो लोग बोलते हैं ना कि पहले भी ऐसा होता था, हम उन्हें ये बात बोलना चाहेंगे, पहले तुम थे हमारे जितने, तो तुमने क्या किया, हम तो तब बच्चे थे, अब तुम मुद्दा नहीं उठा पाए, अब हम उठा रहे हैं तो तुम्हें दिक्कत हो रही है। तुम बुराई कर रहे हो यार, साथ नहीं दे सकते तो बुराई तो मत करो भाई। हाँ भाई, साथ नहीं दे सकते तो चुपचाप बैठ जाओ और कोने में घुसकर बैठ जाओ मेरे हिसाब से तो, अगर साथ नहीं दे सकते। हर बात में वो यही बोलते हैं कि मेरे ऑफिस में भी बोलते हैं कि तू क्या करेगा वहाँ पे जाके। अबे भाई मेरे आगे ना हो, वो बोलते हैं जो हो गया। अबे हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आगे ना हो, आगे बच्चों के ना हो, वो सुसाइड कर रहे हैं, उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। बोल रहे हैं बस कि तुम ना हिंदू मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पे नीट के लिए आए हैं और सारे हमारे ही जितने हैं, कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं है, छोटे बच्चे ही आए हैं, 9-9 साल के भी, 8-8 साल के भी। आपकी एज कितनी होगी? आपकी एज कितनी होगी? 21 साल। 21 साल। देख लो भाई, ये स्टूडेंट्स ही हैं और यहाँ पर आए हैं और ये आप बीती बता रहे हैं जो इनके घर में सिचुएशन हुई है, जो इनके छोटे भाई के साथ हुई है। तो ऐसे मतलब हजारों लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स होंगे जो डिप्रेशन में गए होंगे इस चीज़ को, पेपर लीक को लेकर। ये देखो भाई, ये बिल्कुल ट्रुथ है, गलत जनरेशन से पंगा ले लिया भाई। 2012 के टाइम में प्रोटेस्ट चल रहा था, सो मोदी जी ट्वीट करते हैं, हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी ट्वीट करते हैं कि देखो मुझे पीएम मत बनाओ, ठीक है, मैं तो फिर से चाय बेच लूँगा, लेकिन इनसे कांग्रेस वालों से आप अकाउंटेबिलिटी लो। लेकिन अब इनकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ गई? ना तो फाइनेंस मिनिस्टर की है, ना रेलवे मिनिस्टर की है, ना एजुकेशन मिनिस्टर की है। इनके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इनके पास बस देने को ज्ञान है। ये तो बोलते भी तो नहीं है, गूंगे हैं। यार एक बड़ी स्वीट सी चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैम खड़ी थी यहाँ पर पोस्टर लेकर, तो इन मैम ने इनको यहाँ पर एक फ़ैन दे दिया। गुड जॉब मैम, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। मतलब ये मुझे बहुत स्वीट चीज़ लगी जब मैं देख रहा था। Thank you so much. I think we should support the cause that we are here for and we should support each other जितना भी हम कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये देख सकते हो भाई, इस वक्त रात के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं आई थिंक, और आप ये भीड़, ये जोश आप देख सकते हो यार। ये देख लो भाई, स्पाइडरमैन भी ये प्रोटेस्ट में है। अब ये प्रोटेस्ट हॉलीवुड तक पहुंच चुका है। तो भाई आप सबने देखा कि कितना भाई पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है और कितनी स्वीट चीज़ें मैंने यहाँ पर नोटिस करी है। मैं पिछले मतलब शाम से मैं यहाँ पर हूँ। जो भी ये फेक नैरेटिव्स फैलाते हैं तो भाई बंद कर दो, कुछ फ़ायदा नहीं है। और मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट को इस चीज़ का सोचना चाहिए। यहाँ पर जो मैंने दिखाया है, हालांकि ज़्यादातर मैंने दिखा दिया है क्या हो रहा है यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा। तो फॉल्स नैरेटिव्स चलाने यार मेरे हिसाब से बंद कर देने चाहिए। अब स्टूडेंट्स की सुननी चाहिए और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए। और जवाब में ये नहीं जो आज मोदी जी की तरफ से एक ट्वीट आया था वो बिल्कुल नहीं, एक एक्शन, एक कदम पर एक एक्शन लेने चाहिए अब गवर्नमेंट को, क्योंकि ये बात करने का टाइम स्टार्टिंग में ही था जब प्रदर्शन स्टार्ट हुआ था। तब ये प्रदर्शन शायद इतना बड़ा ना होता। अब ये प्रदर्शन ये आवाज़ बहुत ऊपर तक उठ गई है, क्योंकि बॉलीवुड में आपने देखा काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने, सलमान खान ने कल रात पोस्ट किया था, उसके बाद हुमा कुरैशी भी यहाँ पर आई थी कल, साकिब सलीम। तो आवाज़ बहुत बड़ी बनती जा रही है। तो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए।
तो आप देख सकते हो इस वक्त। बस आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको जितना हो सकेगा अपडेट ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करूँगा। अभी यहाँ पर हूँ मैं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना प्रोटेस्ट वायलेंट हुआ है, ना कोई लाठीचार्ज हुआ है। तकरीबन 12 अभी बज रहे हैं भाई। भाई लठ चली गया। अबे भागो मत, भाग क्यों रहे हो यार? कुछ हुआ ही नहीं है यार, कुछ ही नहीं हुआ। तो दोस्तों यार, मैं बैठा हूँ इस वक्त, मेरे सामने जनपद का मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पर लोग बैठ रहे हैं, आराम कर रहे हैं, जिसको खाना खा रहे हैं। और अभी मेरे सामने किसी ने मैट ऑर्डर की थी, तो ये बहुत मतलब अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है। आज की वीडियो का मोटिव ही यही था मेरा कि जो लोग कह रहे थे कि फॉल्स नैरेटिव बहुत ज़्यादा फैल रहा था, ये देखो फॉल्स नैरेटिव बहुत ज़्यादा फैल रहा था कि क्या क्या हो रहा है, गलत चीज़ें हो रही है प्रोटेस्ट में। तो मुझे तो आज बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी गलत चीज़ नहीं लगी भाई। प्रोटेस्टर आ रहे हैं, जा रहे हैं, चुपचाप जो थक गए वो यहाँ पर बैठ रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं।